नो डाउट कि तुम्हें अब तक पता चल चुका होगा कि एमसीयू में डॉक्टर डूम की एंट्री हो चुकी है, जो कि मार्वल की पूरी हिस्ट्री में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सुपर विलन्स में से एक है। और ये विक्टर वॉन आखिर डॉक्टर डूम कैसे बना, आखिर एक छोटा सा कबीले में रहने वाला लड़का इतना बड़ा विलन कैसे बन गया, उसकी पावर्स क्या है, उसे उसकी पावर्स कैसे मिली, इसकी बैक स्टोरी क्या है। आज की वीडियो में हम ये सब जानेंगे, पर उससे पहले मैं चाहूंगा तुम फैक्ट ट्रैक को सब्सक्राइब कर लो। तो विक्टर वॉन का जन्म हुआ था लैटवेरिया के एक छोटे से कबीले में, और उसकी माँ का नाम था सिंथिया, जो कि एक तरह की विच थी जिसे ब्लैक मैजिक में महारत हासिल थी। और विच रहने के बावजूद भी उसकी सोल पूरी तरह से प्योर थी। वही विक्टर के फादर वर्नर, जो कि वहाँ के एक डॉक्टर हुआ करते थे। सिंथिया ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल अपनी फैमिली और अपने कबीले के लिए किया करती थी, जहाँ वो इसके लिए कई डीमन से शक्तियाँ हासिल किया करती थी। वही जब उसे कबीले में बीमारी फैलने लगी तो उसने एक बार फिर से ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करना चाहा, पर इस बार विक्टर के फादर ने उसे कहा कि तुम अब ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल मत करो, इससे हमारा ही नुकसान हो सकता है। इस पर सिंथिया ने कहा कि ये सब मैं हमारे कबीले के लिए कर रही हूँ, ताकि सभी की बीमारी ठीक हो सके, और ब्लैक मैजिक के अलावा हमारी मदद कौन ही कर सकता है, और इन सब में मेरा ब्लैक मैजिक ही मददगार साबित होगा। पर इस बार कुछ और ही हुआ। सिंथिया जिस डेमन से शक्तियाँ लेने वाली थी वो था मेफिस्टो, और इस बार मेफिस्टो ने सिंथिया को ही कंट्रोल कर लिया। जिसके बाद सिंथिया ने बैरन, जो कि कबीले में रहने वाला एक आदमी है, जो कि वहाँ का एक तरह का गार्ड है, ने उनका जीना भी मुश्किल कर रखा था। सिंथिया ने बैरन के बंदों को एक एक करके मारना शुरू कर दिया, पर यह सब सिंथिया नहीं मेफिस्टो करवा रहा था। इस दौरान कबीले के बहुत सारे बच्चों की भी जान चली गई, और जब सिंथिया को होश आया तो वो अपने कबीले की हालत देखकर चौंक गई, और अब कबीले वालों ने सिंथिया से अपना बदला लेना चाहा, और गुस्से में आकर उसने सिंथिया को जान से ही मार डाला। पर वहीं मेफिस्टो ने चुपचाप सिंथिया की सोल को हेल में कैद कर दिया। दूसरी तरफ कबीले वालों ने विक्टर और उसके फादर को भी कबीले से बैनिश कर दिया, जिसके बाद विक्टर ने कबीले वालों को धमकी दी कि वो एक दिन लैटवेरिया वापस आएगा और अपनी माँ की मौत का बदला लेगा। पर वहीं दूसरी तरफ बैरन को ये सब पसंद नहीं आया। उसने अपने लोगों को विक्टर और उसके फादर के पीछे भेज दिया, ताकि उन्हें ढूंढकर उन्हें जान से मार सके। विक्टर और उसके पिता भी बैरन के लोगों से कई दिनों तक छुपते रहे, पर एक रात जब बर्फ में वो दोनों छुपे हुए थे, तब विक्टर के पिता ने विक्टर को अपनी बॉडी से कवर कर लिया, और अगली सुबह विक्टर को एहसास हुआ कि उसके पिता भी बर्फ में जमकर मर चुके हैं। और अब विक्टर के मन में सिर्फ था तो गुस्सा ही, और उसे अब मेफिस्टो, लैटवेरिया के लोगों, बैरन और बैरन के लोगों से बदला लेना था। उसने जहाँ एक तरफ एक एक करके बैरन के लोगों को मारना शुरू किया, वहीं दूसरी तरफ उसने साइंस और मैजिक का इस्तेमाल करके एक से बढ़कर एक डिवाइस और वेपन्स बनाए, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। विक्टर के इस हुनर से इंप्रेस होकर उसे आगे बढ़ने और आगे पढ़ने के लिए खुद अमेरिका की तरफ से सामने से ऑफर आया। अमेरिका में अब विक्टर को मेफिस्टो से अपनी माँ की मौत का बदला लेने का मौका मिल जाता है। अमेरिकन एडवांस साइंटिफिक इक्विपमेंट्स और अपनी माँ से विरासत में मिली मैजिकल पावर्स के कॉम्बिनेशन से वो दूसरे डायमेंशन में ट्रैवल करने वाला एक डिवाइस बनाना चाहता है, जिसमें उसकी मदद रीड रिचर्ड्स करता है, जो कि उसका एकेडमिक फ्रेंड था। विक्टर ने उस डिवाइस का यूज़ करा और पहुंच गया मेफिस्टो से उसके डायमेंशन में लड़ने के लिए, जहां उसे अपनी माँ की कैद हुई सोल मिली। पर तभी मेफिस्टो ने एक ऐसा वार किया जिससे वो डिवाइस वहीं ब्लास्ट हो गया, और एकेडमी के बिल्डिंग में भी एक जोर का धमाका हुआ। अगली सुबह जब विक्टर को होश आया तो उसने देखा कि उसका चेहरा बुरी तरह से बिगड़ चुका है, और उसे बिल्डिंग में हुई धमाके की वजह से उसे कॉलेज से भी निकाल दिया गया है। और उसने तब भी हार नहीं मानी। उसने दुनिया के हर कोने में जाकर नॉलेज हासिल करी, और आखिर में वो हिमालय की एक चोटी पर जा पहुंचा, जहां पर कुछ मंक्स रहा करते थे, जिनके पास एंशिएंट मैजिक और साइंटिफिक नॉलेज थी। उन मंक्स ने विक्टर को कई महीनों तक ट्रेनिंग दी, नॉलेज दी, और विक्टर के लिए उसका आइकॉनिक आर्मर भी बनाया। और आर्मर को पहनते ही विक्टर को डॉक्टर डूम का नाम मिला। नॉलेज और पावर पाते ही वो सबसे पहले लैटवेरिया गया, और उसने अपने कबीले के साथ साथ पूरी कंट्री पर कब्जा किया और वहाँ का किंग बन गया। और इस बार वो और भी ज़्यादा पावरफुल बनकर दोबारा मेफिस्टो से लड़ने के लिए उसके डायमेंशन में पहुँच जाता है। पर इस बार डॉक्टर डूम मेफिस्टो से जीत जाता है और अपनी माँ की सोल को हेल से आज़ाद कर देता है। तो ये थी डॉक्टर विक्टर वॉन डूम की ओरिजिन स्टोरी। और अगर इसकी पावर्स और एबिलिटीज़ की बात करें तो इसके पास जीनियस लेवल इंटेलेक्ट है, डार्क मैजिक में मास्टरी है, टेक्नोपैथी है, ये एक्सपर्ट है हैंड टू हैंड कॉम्बैट में। वहीं इसके आर्मर की वजह से इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाइट एबिलिटी, फोर्स फिट जनरेशन, गॉन्टलेट लेजर और फोर्सर ब्लास्टर तो है ही, पर साथ ही उसके पास डूम बॉट्स की आर्मी भी है, जिन्हें वो बड़ी बैटल्स में इस्तेमाल करता है।
तो मेरे ख्याल से अब तुम्हें डॉक्टर डूम का अच्छा खासा परिचय मिल चुका होगा। उसकी पावर्स क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है, उसकी बैक स्टोरी क्या है, सब कुछ अब तुम्हें पता है। वैसे हो सकता है कि हमें एमसीयू में डॉक्टर डूम का कैरेक्टर मोस्ट प्रोबेबिलिटी फैंटास्टिक फोर की फर्स्ट मूवी के पोस्ट क्रेडिट में देखने को जल्द से जल्द मिलेगा। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है और डॉक्टर डूम के बारे में सब कुछ जान चुके हो और अपने दोस्तों को भी डॉक्टर डूम के बारे में बताना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। और तुम आरडीजे के एज अ डॉक्टर डूम की वापसी को लेकर कितने एक्साइटेड हो वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं फैक्ट की फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।